Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए इसके पहले वाली क्लास में मैं आपका न्यूमेरिकल्स बनवा रहा था कैपेसिटर पर। उसमें टाइप 4 है ना, टाइप थर्ड तक बता चुका था एंड दो तरह का और न्यूमेरिकल्स बच चुका था कैपेसिटर से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। अब वो बता देता हूँ, ठीक है। तो आइए अब इसके आगे जो आपका न्यूमेरिकल्स बना रहे थे कैपेसिटर से रिलेटेड, अब उससे कि मैं टाइप 4 पर आइए, है ना। ये न्यूमेरिकल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसी को और कंटिन्यू मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो टाइप 4, टाइप 3 तक मैं बता चुका था आपका। टाइप 4 में आज टाइप 4 में बताएंगे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड कैपेसिटर, यानी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। इससे रिलेटेड आपका कैपेसिटर पर जो न्यूमेरिकल्स होता है वो बतलाना है, ठीक है। कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में कैपेसिटर से रिलेटेड कैसे हम न्यूमेरिकल्स पता लगाएंगे कि जो आपका दिया हुआ कैपेसिटर का सर्किट है वो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का है। तो देखिए इसके लिए क्या है, पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस चीज़ को बताऊंगा। समझिए पहले कि हम कैसे समझेंगे कि जो सर्किट दिया हुआ है कैपेसिटर का, वो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो कॉम्बिनेशन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को बता रहा है। तो इसके लिए आप इस तरह से देखिए, समझिए इसका क्या कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ। कि सपोज इस तरह से आपको दिया हुआ है, देखिए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर उसी से रिलेट करके आगे इस पर न्यूमेरिकल्स बता देंगे। C1, C2, C3, C4 ये कैपेसिटर लगा हुआ जिसका कैपेसिटेंस C1, C2 इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। और इसके टर्मिनल्स जो है इसमें एक सेल लगा दिया, बैटरी आप जोड़ दीजिए। एक कैपेसिटर सपोज C5, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन आपका दिया हुआ है इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना, ये प्लस ये माइनस, इधर क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस भी, मीन्स इधर प्लस भी और ये जीरो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितने का, भी का। चलिए देखिएगा यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया भी, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, ये भी कन्फर्म है। ये सेल है तो इस सेल से क्या होगा, मान लो यहाँ जो चार्ज आया वो क्यू चार्ज यहाँ पर है इस सेल के कारण, और ये जो चार्ज है, अब ये देखिएगा यहाँ समझिएगा, पहले समझिए कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, उसके बारे में कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है ना C1/C3 और C2/C4, अगर इसका रेशियो सेम है, ये रेशियो सेम आ गया तो समझ लीजिए ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। और उस कंडीशन में ये जो दो पॉइंट है, मान लिया सपोज दैट ये एक्स है ये पॉइंट को और ये वाई है ना, तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। मैंने क्या बोल रहा हूँ, कैसे पता लगेगा पहले उसको समझिए, पहले ये सब बाद में देखेंगे चार्ज के बारे में। पहले यहाँ देखिए कैसे, जैसे ये दिया हुआ है तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि C1 एंड बाई C3 ये जो रेशियो आ गया C2/C4, अगर ऐसा हो गया रेशियो
कि ये दोनों का रेशियो एंड ये दोनों का रेशियो यानी C1/C3 इजकल टू C2/C4, ये रेशियो अगर सेम हो गया, ठीक है, तो समझ जाइए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। और इस कंडीशन में क्या है, ये जो दो पॉइंट यहाँ पर आपने देखा x एंड y, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो इससे कन्फर्म है कि x एंड y का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो दो तरीके से हम इसको बोल सकता हूँ, या तो अगर हम कह दें कि ये दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ये दोनों का रेशियो सेम होगा C1/C3 इजकल टू C2/C4, ये भी बोल सकता हूँ। या हम ये कह दें कि अगर ये ऐसा कंडीशन है कि C1/C3 इजकल टू C2/C4, तो ये कन्फर्म है कि ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। माने एक ही चीज़ समझिएगा, ये दोनों का पोटेंशियल अगर हम सेम कह रहे हैं, इसका मतलब ये कंडीशन हो गया कि ये दोनों का रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लीजिए इसका पोटेंशियल सेम है, हम यही मान लेते हैं हम, ये x और ये x है, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि C1/C3 इजकल टू C2/C4 होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो हम समझ लेंगे कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, और देखिए यही प्रूफ करना हमको अब है। तो देखिए कैसे करता हूँ, ध्यान दीजिए। ये पोटेंशियल भी हो गया, ये सेल लगा हुआ है, यहाँ चार्ज क्या हो गया, Q। जब ये Q चार्ज आया तो यहाँ देखिए चार्ज क्या हो रहा है, ये दो साइड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मान लो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, Q1, और इधर चार्ज हो गया Q2। ठीक है, फिर इसी तरह से अब यहाँ का पोटेंशियल x है, इधर का पोटेंशियल x है। तो ये क्या रहा है कि देखिए ये दोनों का यहाँ का क्या पोटेंशियल x है, ये चार्ज गया, और यहाँ के पोटेंशियल x है, तो चार्ज तो इधर नहीं जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम है। चार्ज हमेशा क्या होता है, हायर टू लोअर, चार्ज जो फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये इधर दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब चार्ज इधर नहीं जाएगा, चार्ज किधर जाएगा, ये 1 से 0 की ओर। तो इधर भी चार्ज क्या हो गया, Q1, और इधर भी चार्ज क्या हो जाएगा, Q2। ये समझे, पहले हम ये बोल रहा हूँ कि x, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, x है, यानी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो चार्ज जब भी फ्लो करेगा तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल v है और ये x है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा पोटेंशियल, ये कम, तो चार्ज इधर से इधर फ्लो किया, Q1 चार्ज। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी, या तो इधर भी फ्लो कर सकता है, इधर भी फ्लो कर सकता है, लेकिन ये दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, इसलिए चार्ज इधर फ्लो नहीं करेगा। अब चार्ज 1 से 0, हायर से लोअर, अब इधर फ्लो करेगा, वही कंडीशन इधर भी होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए। अच्छा, ये भी रिलेशन आपको मालूम है, आप जानते भी हैं इस चीज़ को कि कैपेसिटेंस C इजकल टू क्या होता है, Q/V। नहीं, कैपेसिटेंस होता है ना, तो ये जो पोटेंशियल यहाँ पर आप लिख सकते हैं V इजकल टू क्या हो जाएगा, Q/C। नहीं, ये Q/C पोटेंशियल है, C इजकल टू क्या, Q/V, ये तो मालूम ही है। तो आप भी क्या लिखें, Q/C लिख दीजिएगा। तो चलिए देखिए, तो इस पॉइंट पर यहाँ से लीजिए, इसका ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V माइनस एक्स, यहाँ का पोटेंशियल V माइनस एक्स, ये पोटेंशियल यहाँ का V माइनस एक्स इजकल टू, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इजकल टू Q1/C1, Q1/C1, यहाँ का क्या हुआ, चार्ज Q1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 हो गया। अब इधर आइए, यहाँ दे चार्ज इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो ये इसका ज़्यादा पोटेंशियल, ये कम पोटेंशियल, क्या लिखेगा, V माइनस एक्स, चार्ज क्या हो गया, Q2/C2 लिख सकता हूँ, सॉरी C3। अब ये दोनों से रिलेशन देखिए, V माइनस एक्स, V माइनस एक्स दोनों साइड सेम है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q1/C1 इजकल टू Q2/C3। तो यहाँ रिलेशन क्या हो गया कि Q1/Q2 इजकल टू C1/C3। ये फर्स्ट इक्वेशन बना। अब चलिए इधर से आइए, अब यहाँ का पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या हो, x माइनस 0, ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया x माइनस 0। तो V इजकल टू क्या होता है, V इजकल टू Q/C, तो यहाँ Q कितना हो गया, फिर Q1 एंड C हो गया C2। अभी इधर से इधर आइए, x माइनस 0, यहाँ का जो आपका कितना चार्ज है, Q2, सॉरी ये भी चार्ज यहाँ Q2 है, हाँ सॉरी ये Q1 ही है, नहीं x माइनस 0 तो Q1/C2। अब इधर से x माइनस 0, तो यहाँ का चार्ज क्या, Q2/C4। अब ये दोनों से फिर देखिए, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आप लिख सकते हैं ये दोनों से Q1/C2 इजकल टू Q2/C4।
अब यहाँ रिलेशन देख लीजिए फिर Q1 बाई Q2 इजकल टू C2 बाई C4, ये लिख सकता हूँ। अब आइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब ये दोनों से तुलना कर दीजिए, तो क्या लिख दीजिएगा C1 बाई C3 इजकल टू C2 बाई C4। नहीं, देखिए यही तो हमको प्रूफ करना था कि C1 बाई C3 इजकल टू C2 बाई C4। अगर ऐसा कंडीशन आ गया कि C1 बाई C3 इजकल टू C2 बाई C4 हो रहा है, तो कंफर्म है कि ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो जो C5 ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का कोई यूज नहीं होगा। तब यहाँ क्या कर देंगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों का सीरीज और ये दोनों का सीरीज, फिर ये दोनों क्या पैरेलल में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको पूरे का रिजल्ट समझिए क्या हुआ। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। बस उसका सिंपल कंसेप्ट कि जो रेशियो होगा C1 बाई C3 इजकल टू C2 बाई C4, अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो समझिए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। उस कंडीशन में x और ये पॉइंट x, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, और इसके बीच जो कैपेसिटर लगा रहेगा इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि इससे चार्ज पास नहीं करेगा। यही समझना, ठीक है। तब चलिए अब इस पर यूज करते हैं क्वेश्चंस का, तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए अभी क्वेश्चंस देता हूँ, बहुत ही सिंपल। देखिए इस पर अगर हम ये कह दें फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ये क्वेश्चन तो हम मेरे सब में रहेगा, जितना भी लिखूंगा मैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, और यहाँ पर आपका इस तरह से दिया हुआ है ठीक है, और ये 1 माइक्रोफराड, ये 3 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड, ये A एंड B। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें देखिए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B निकालना है। नोट करिए क्वेश्चंस, और उधर भी नोट करिए, और देखिए कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं। A एंड B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए आ जाना चाहिए। यस, ठीक है। चलिए अब आइए देखिए, तो अब इसी में बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पर किस तरह का कैपेसिटर का क्वेश्चन होता है, आज वही अभी बताना है इस टाइप में। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में ये रेशियो, इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए दिखाने के लिए, समझने के लिए आसान होगा। आप एक ही चीज़ है, ये A हो गया, ये पॉइंट B है, हम उसी तरह से दिखा सकता हूँ, आसान होगा थोड़ा समझना। एक ही चीज़ है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है। A यहाँ से क्या, ये दो भाग में बट गया, देखिए ये दो भाग में बट गया, इधर से और इधर से भी, हाँ, और ये दो भाग में बटा, और इन दोनों के बीच यहाँ भी एक कैपेसिटर है, इसके बीच भी कैपेसिटर हो गया, यहाँ भी कैपेसिटर है,
फिर यहाँ देखिए, अब इस पॉइंट से यहाँ क्या था, ये 1 माइक्रोफराड, इधर क्या हो गया 2 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड 2, और ये दोनों जो जुड़ा हुआ कितने से 4 माइक्रोफराड। फिर इसी से यहाँ से अब देखिए ये बी पॉइंट, इधर भी बी, यहाँ पर कितने का है 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, और इधर हो गया 6 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, यही दिया हुआ है। ये ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, यही तो है, ए एंड बी के बीच, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए मिलाइए, अब आप समझिए, देखिए तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। देखिए रेशियो 1/2 C1/C3, ये दोनों का रेशियो क्या हो गया 1/2, इधर का रेशियो 3/6, तो ये भी क्या हो गया 1/2, तो ये दोनों का रेशियो सेम C1/C3, C2/C4, है ना रेशियो लाना था, तो ये दोनों का रेशियो देखिए 1/2 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। एंड बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये जो 2 पॉइंट हुआ जिसके बीच में ये जो कैपेसिटर जुटा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। यही इसे समझना है, मतलब यहाँ पर इस कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है, और ये दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा दोनों पॉइंट का। तब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब देखिए इसी को हम लिख सकता हूँ, ये पॉइंट ए हो गया और ये दोनों क्या चीज में आ गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों सीरीज में हो गया, इसका वैसे दिखा दीजिए, ये हो गया आपका 1 एंड 3 माइक्रोफराड, और इधर फिर हो गया आपका इस तरह का बन गया ए एंड बी, ये आपका 1 माइक्रोफराड, और ये हो गया 3 माइक्रोफराड, और ये हो गया आपका 2 माइक्रोफराड, और ये हो गया 6 माइक्रोफराड। ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों सीरीज का, ये दोनों सीरीज में हो गया, ये भी दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऊपर वाले का C1 इंटू C2, बताया था ना C1 इंटू C2, अब बाई C1 प्लस C2 क्या होगा 1 इंटू 3 और 1 प्लस 3 इजकल टू 3/4, है ना, ये हो गया 3/4। उसी तरह से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 इंटू 6 एंड 2 प्लस 6 12/8 3/2। अब इसको अलग से कर दीजिए, ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया कितना 3/4 माइक्रोफराड, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 3/2 माइक्रोफराड, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और ये दोनों क्या चीज में जुटा हुआ है, तो ये दोनों जुटा हुआ है पैरेलल में, तब इसका फिर क्या हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE, पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2, है ना, तो यहाँ पर अब आप क्या कर दीजिएगा 3/4 अब प्लस 3/2, ये दोनों का एलसीएम हो गया 4, 3/6 9/4 इजकल टू 2.25 माइक्रोफराड। मीन्स इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, अब ये हो गया ये ए और ये बी, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 2.25 माइक्रोफराड। ये इसका रिजल्टिंग हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए कैसे समझे, बस समझने का तरीका ही था कि जहाँ ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो C1/C3 इजकल टू C2/C4, ये दोनों कैपेसिटर का रेशियो और ये दोनों कैपेसिटर का रेशियो अगर सेम आ जाए, कैपेसिटेंस का रेशियो सेम आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये बीच में जो दोनों के बीच में जो कैपेसिटर है, इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। यही समझना इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह से फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी।
ए और ये पॉइंट बी, और सभी का कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ये सी, ये सबका कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है, और कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। बनाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। आपको बोला था कि जब भी आप इस तरह का प्रॉब्लम बनाइए तो जो जिसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो वहां पर क्या कर दीजिए, आप सेल जोड़ दीजिए, और सेल जोड़कर पोटेंशियल के बेसिस पर बना लीजिए इसको। चलिए आइए उसी तरह से करता हूं। यहां देखिए ये दोनों के बीच हमने एक सेल जोड़ दिया, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इधर हो गया प्लस भी और ये 0, इधर हो गया पॉइंट। अच्छा अलग से मैं बना देता हूं, बड़ा में छोड़िए। इधर देखिए ये 3 कैपेसिटर है, ये 3 कैपेसिटर हो गया, और ये 3 कैपेसिटर में ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सभी का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू सी दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आप क्या करिए, ये दोनों के बीच क्या बोला था, आप एक सेल जोड़ दीजिए, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V, मीन्स इधर प्लस भी और ये 0, ये पॉइंट क्या हो गया V और इधर हो गया 0, मतलब ये भी ये भी और ये 0। यहाँ का तो मालूम हो गया, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ये भी है तो यहाँ कर भी हो गया, लेकिन अब इसका भी नहीं, क्योंकि बीच में क्या जुटा हुआ है, कैपेसिटर है, ये भी हो गया। अब इधर आइए, इधर 0 हो गया। अब देखिए दोनों पॉइंट बच गया, तो आप अलग से मान लीजिए इसको, सपोज x पॉइंट और इसको मान लीजिए y। अब देखिए प्रत्येक के बीच हो गया, कितना इसमें पोटेंशियल, x 0 x y, इस तरह आ रहा है। चलिए मिलाता हूँ, देखिए बनाते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए किस तरह से बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, a एंड b, ये a देखिए इधर नीचे बना देता हूँ या इधर ही कर देता हूँ, a और ये b, यहाँ क्या x एंड y है ना, कितना पॉइंट a b, a का पोटेंशियल b का पोटेंशियल 0, और इसको x एंड y ही रहने दीजिए, x एंड y इसका पोटेंशियल। चलिए मिलाइए, पहला जो कैपेसिटर है इसको मान लीजिए फर्स्ट कैपेसिटर किसके बीच है, v और x पोटेंशियल के बीच, तो v और x, पहला कैपेसिटर v एंड x के बीच हो गया। ठीक है, चलिए आइए दूसरा कैपेसिटर किसके बीच है, x और y के बीच। चलिए यहाँ पर x एंड y के बीच दूसरा कैपेसिटर हो गया। ठीक है, चलिए अब आइए ये तीसरा कैपेसिटर, ये किसके बीच है, y एंड 0, पोटेंशियल डिफरेंस y एंड 0 है इसके बीच, यहाँ पर y एंड 0 है ना, y एंड 0 हो गया। ठीक है, फिर आइए चौथा, ये फोर्थ किसके बीच है, तो देखिए v एंड y, तब v एंड y के बीच कहाँ गया, v एंड y, यहाँ पर लगेगा फोर्थ। ठीक है, 4 कैपेसिटर ये हो गया। अब एक बच गया 5 किसके बीच है, x एंड 0, तो ये देखिए x एंड 0 पोटेंशियल डिफरेंस है, बस यही तो बना आपका। और यही a एंड b के बीच आपको पोटेंशियल यहीं पर निकालना है, a एंड b के बीच, यही बन गया आपका। तो चलिए देखिए, तो अब इसमें सभी का कैपेसिटेंस C है। चलिए अब यहाँ पर ये देखिए रेशियो मिलाइए, C/C है ना, C/C, यहाँ जो रेशियो आ रहा है C/C, इधर भी C/C, तो ये देखिए दोनों कैपेसिटर का रेशियो क्या आ गया 1, तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया सेम, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि x एंड y ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो जाएगा। अब पोटेंशियल सेम हो गया, इट मीन्स ये x एंड y का जो यहाँ पर है ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो इस जो C कैपेसिटर इसके बीच जो जुटा उसका कोई यूज नहीं है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों हो गया आपका, देखिए अब यहाँ पर ये दोनों सीरीज, अब इस तरह बना दें, देखिए ये दोनों हो गया सीरीज, फिर इसके पैरेलल हो गया ये दोनों,
ए एंड बी, नहीं चलिए ए बी सी। अब बताइए ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका सीरीज में है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया C/2। दोनों अगर सेम रहेगा कैपेसिटेंस तो इसका क्या हो गया C/2, और इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया C/2। नहीं ए एंड बी के बीच अब ये हो गया। अब बताइए इसका रिजल्टिंग अब क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, C/2 C/2 इजकल टू C। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो जाएगा। नोट करिए कितना आसानी से क्वेश्चंस बन जा रहा है। चलिए थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चंस मैं देता हूं इसमें, उदाहरण नोट करिए तब तक। ए पॉइंट हो गया बी, और सभी का कैपेसिटेंस का वैल्यू यहाँ पर सी है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इस ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। नोट करिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हो गया नोट, इधर नोट कर लिया आप लोग। चलिए मिटाता हूं मैं इसको। फिर उसी तरह से जिसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है दैट इज ए एंड बी, उसके बीच आप क्या कर दीजिए एक्सेल जोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर आप आसानी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखिए मैं उसी का यूज कर रहा हूं, ए एंड बी इधर कर दे रहा हूं, ये कैपेसिटेंस हो गया, ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, यही तो आपको दिया था मैं। ठीक है, चलिए देखिए आपको क्या बोला, जिसके बीच आपको निकालना है उसके अक्रॉस आप एक क्या कर दीजिए बैटरी जोड़ दीजिए, एक सेल जोड़ देता हूं मैं। चलिए यही था ए एंड बी के बीच, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो यहाँ का पोटेंशियल प्लस भी और इधर का जीरो। तो देखिए इधर का जीरो है तो इस पॉइंट का जीरो 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 पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया भी, तो ये भी पोटेंशियल भी, यहाँ का भी आ गया, यहाँ का भी पोटेंशियल भी, इस पॉइंट का भी। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप देखिए आपका बच गया क्या, ये दोनों के बीच पोटेंशियल मालूम हो गया। अब यहाँ पर दो पॉइंट बच गया, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इसको आप मान लीजिए x और इसको मान लीजिए आप y। इस पॉइंट का पोटेंशियल x और इस पॉइंट का y, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया यहाँ पर y। ठीक है, अब सब कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम हो गया। अब इसको देखिए इधर मैं बना देता हूँ। चलिए आइए देखिए a और इधर b, और इसके बीच कितना पोटेंशियल और अलग से आ रहा है, a का हो गया पोटेंशियल b का हो गया जीरो, ठीक है v एंड जीरो, और उसके अलावा x एंड y दो और पॉइंट है, इसको आप ले लीजिए x और इधर ले लिया हमने y। चलिए अब सब कैपेसिटर का नाम देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। चलिए देखिए ये फर्स्ट का
पहले फर्स्ट का लिखता हूँ, ये फर्स्ट कैपेसिटर का मैं इसको नंबरिंग किया। एक इसके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V एंड Y, तब V एंड Y ये वाला हो गया इसके बीच फर्स्ट कैपेसिटर का V एंड Y। V एंड Y फर्स्ट कैपेसिटर हो गया। फिर आइए सेकेंड के बीच V और X, कहाँ गया V एंड X, ये सेकेंड कैपेसिटर हो गया V एंड X। सबका नंबरिंग मैं कर दूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फिर आइए थर्ड क्या होगा, V एंड 0, इसके बीच का पोटेंशियल V एंड 0, V एंड 0, ठीक है। ऐसा करता हूँ V एंड 0, इसको इधर करता हूँ नीचे, V एंड 0 थर्ड, V एंड 0। चलिए 4 X एंड 0, अच्छा ये दोनों के बीच X एंड 0, इसका भी कैपेसिटेंस C है, 4 हो गया। अब ये 5 नंबर Y एंड 0, इसके बीच हो गया, ठीक है। अब एक बच गया ये 6 X एंड Y, इसके बीच ये X एंड Y, यही तो बन गया आपका। चलिए अब देखिए इसमें पहले यहाँ देखिए ये दोनों का रेशियो, ये C और ये भी C, तो रेशियो C/C इधर का, इसका भी C है कैपेसिटेंस C/C, यहाँ भी रेशियो, तो दोनों का रेशियो सेम आ गया 1:1। इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इसका कोई यूज नहीं होगा इस कैपेसिटर का। इतना तो पता चल गया कि इस कैपेसिटर का कोई यूज नहीं होगा क्योंकि X एंड Y का पोटेंशियल यहाँ पर सेम हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। चलिए अब इसको आप रिड्यूस करिए, देखिए ये दोनों सीरीज में, ये भी सीरीज में, और ये दोनों के पैरेलल हो गया। तो हम ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए इसे कैसा कर दिया, ये सीरीज में है X, ये भी सीरीज में है, ये कैपेसिटर हो गया C, ये भी C, ठीक है। फिर ये दोनों भी सीरीज में है, ये भी C हो गया इसका कैपेसिटेंस, ये भी सीरीज में हो गया A एंड B, और फिर A एंड B के बीच ये भी हो गया आपका इसके पैरेलल में, यही तो हो गया इसका रिजल्टिंग A फॉर्म हो गया। देखिए ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, ये दोनों का, और ये दोनों आपस में पैरेलल, फिर ये भी क्या हो गया पैरेलल। तो देखिए C एंड C का C/2, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका भी C/2, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया C/2। अब इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C। अब ये तीनों पैरेलल में हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C = C1 + C2 + C3, C/2, C/2, C, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 2C। तो ये हुआ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर किस तरह का कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा वो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब एक टाइप का और बच गया जिसका नाम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो न्यूमेरिकल्स होगा, अब उसके बारे में देखिए टाइप 5, उसमें भी 1-2 न्यूमेरिकल्स बना देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पिछले क्लास का जो लेक्चर था। तो टाइप 5 में लिखिएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रॉब्लम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रॉब्लम। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप कैपेसिटेंस निकाला था
और कैपेसिटेंस वहाँ आपको मालूम होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये निकला था। चलिए इसका पहले आपको किस तरह से रहता है, बहुत सिंपल है ये भी। अब देखिए इस पर किस तरह से आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कैपेसिटर से रिलेटेड कैसा होगा। अब वो क्वेश्चन इसमें मैं हिंट करता हूँ। ये क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। और इसमें आपका जो दिया रहेगा, ये देखिए पैरेलल प्लेट, 4 पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, 4 पैरेलल प्लेट्स आर प्लेस्ड इन एयर विथ इक्वल डिस्टेंस। ये हो गया आपका प्लेट का, कर दिए इसको आप ए बी सी एंड डी, ठीक है, 4 प्लेट हो गया। और ये चारों प्लेट को जो आप क्या ए बी सी डी, इसका आप बाद में नाम करिए, ये 4 प्लेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबरिंग इस तरह करता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड थर्ड को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया, फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट को, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ को एक सेल से जोड़ दिया गया, सेकेंड एंड फोर्थ को, ये ए और इसका बी, एक सेल से यहाँ जोड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से कर दिया गया। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी मेंशन क्या हुआ है कि एरिया जो है प्रत्येक प्लेट का सेम है, गिवन, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। प्रत्येक प्लेट का एरिया क्या है, ए है। और डिस्टेंस जो है, ए भी दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट, बिटवीन 2 प्लेट, एंड 2 प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। ये भी सब में सेम है, मतलब ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना दोनों प्लेट के बीच का, ये सब में क्या है, सेम है। यहाँ भी डिस्टेंस क्या है, सब में सेम है, ये डिस्टेंस यही बताया हुआ है। ये डिस्टेंस जो है 2 प्लेट के बीच सेम है, और इसका एरिया क्या है, सबका ये भी सेम है। और ये कहाँ प्लेस्ड क्या हुआ है, एयर में, विच इज केप्ट इन एयर। द केप्ट इन एयर मीन्स इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ठीक है। और ए एंड बी के बीच यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए क्या करिएगा, बहुत ही सिंपल है, जो पहले बना रहे थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस वही करिए। इसमें एडवांटेज क्या है कि कम प्लेट लगाकर हम ज़्यादा कैपेसिटर बना सकते हैं, कम प्लेट का यूज कर कर ज़्यादा कैपेसिटर बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसका यूज़ क्या होगा वो भी समझ में आ जाएगी। पहले क्या करिए, ए एंड बी के बीच क्या ना, इसको मान लीजिए इसका पोटेंशियल बैटरी से जोड़े हैं, सपोज ये दोनों को बैटरी से आप जोड़ दिया, इसका पोटेंशियल भी मान लीजिए, इसका पोटेंशियल 0। और देखिए ये दोनों का तो पोटेंशियल मालूम हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है तो कन्फर्म है कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। सपोज इसकी पोटेंशियल x मान लीजिए, एक एडिशनल पॉइंट, ये भी एक इसमें एक एडिशनल पॉइंट बनेगा। अब इसको आप बनाइए, देखिए तो फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, x एंड v का। इसमें टोटल कितना पॉइंट हुआ पोटेंशियल का, 3 पॉइंट, v 0 एंड x। बनाइए v 0 एंड x, देखिए 3 पॉइंट बनाना है, a एंड b। तो a एंड b के बीच एक और कौन सा पॉइंट आ गया, x, इस तरह से हो गया। इसको आप पहले इस तरह से बना लीजिए, क्या कि 3 पोटेंशियल आ रहा है इसमें। चलिए आइए फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच, इसका पोटेंशियल v, फर्स्ट का x, तो कितना v एंड x, एक का पोटेंशियल v था, ये तो x ही रह गया, और ये 0, तो क्या हुआ v एंड x, इसके बीच एक कैपेसिटर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, इसका v है, इसका x है, तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v और x का, तो इसके बीच कैपेसिटर ही हो गया c, ठीक है। फिर आइए सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड इसका कितना पोटेंशियल v और इसका x, तो यहाँ भी v एंड x के बीच, v एंड x, तो देखिए v एंड x यहाँ भी आ गया, इसके बीच ही कैपेसिटर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस ये v एंड x के बीच हो गया, ठीक है। कहाँ सेकेंड एंड थर्ड हो गया।
फिर आइए थर्ड एंड फोर, तो थर्ड एंड फोर के बीच x एंड 0, इसका पोटेंशियल 0 है, तो x एंड 0 ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है, बस यही तो बन गया इस पैरेलल कैपेसिटर का। अब यहाँ पर देखिए क्या बेनिफिट हुआ, आप समझिए एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक बनाने में कितना प्लेट की जरूरत पड़ गया, दो प्लेट की जरूरत पड़ा ना। यहाँ देखिए तो कितना आपका कैपेसिटर बना, 1 2 3, तो 3 कैपेसिटर बनाए तो इस तरह का कितना प्लेट की जरूरत पड़ेगा, 6 प्लेट, 1 2 3 4 5 6 प्लेट की जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए तो कितना पड़ रहा है, 1 2 3 4, तो ये क्या, यही एडवांटेज हो गया आपका इसमें कि हम कम प्लेट यूज कर मैक्सिमम कैपेसिटर तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 कैपेसिटर तैयार हो गया, जबकि यहाँ कितना प्लेट यूज किया आपने, 4 ही किया, तो यही एडवांटेज हो गया अभी आपकी। अब चलिए बनाइए इसका, तो चलिए देखिए अब इसको a और x के बीच ये दोनों क्या चीज में है, तो ये दोनों आपका पैरेलल में है, तो पैरेलल का आपको बताया था, इसके बीच जो हो जाएगा इसको रिड्यूस कर दीजिए, ये पॉइंट a c कितना हो गया, ये 2c पैरेलल में, फिर आइए ये इसके साथ क्या हो गया सीरीज में, इसका भी कैपेसिटेंस क्या हो गया c, ये क्या होगा पॉइंट b। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल, इस दोनों पैरेलल का रिजल्टिंग 2c और 2c एंड c ये दोनों सीरीज में, तो c इक्विवेलेंट यहाँ क्या हो गया, अब देखिए 2c इंटू c अब आई 2c प्लस c क्या हो गया, 2c स्क्वायर 2c इंटू c अब आई 3c, एक कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2c/3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2c/3 एंड पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट a/d, क्योंकि पैरेलल प्लेट जो दिया हुआ उसका एरिया a है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है, तो यहाँ c का वैल्यू पुट कर दीजिए 2/3 एप्सिलॉन नॉट a/d, यही इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, नोट करिए, और एक और प्रॉब्लम बताएंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और खुद आप अपने से ही बना सकते हो। तो देखिए 5 नंबर का एक और बता देता हूं, इसको नोट करिए, तब तक मैं क्वेश्चंस बनाता हूं इसमें। देखिए सारा क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ इसमें क्या करता हूं आपको, ये फर्स्ट एंड फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और इसमें फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट को एक दूसरे से कनेक्ट किया था, अब फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ये फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेट को। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेट को एक दूसरे से कनेक्ट किया। अब इस कंडीशन में आप इसका इक्विवेलेंट, आपको बुक में इसी तरह से दिया रहेगा, इस तरह से करके। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया, अब पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और सारा कंडीशन वही रहेगा। अब उसी तरह से आप बना लीजिए, तो ये आप अपने से बनाइएगा, आपको मैं समझता नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को बन जाएगा, उसी तरह से तोड़ लीजिएगा इसको और इसको बनाइएगा, देखिएगा इसका आंसर आपको होना चाहिए। इसका आंसर भी मैं हिंट कर दे रहा हूँ, आप बनाइएगा, मिला लीजिएगा 3c/2, ये आ जाएगी 3c/2 एंड c कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का वैल्यू तो मालूम है ही, एप्सिलॉन नॉट a/d। ठीक है, ये इसका होगा, इसको आप खुद ट्राई कर लेंगे। तो देखिए अभी भी ये आपका नीट लेवल तक मैं बताया क्वेश्चन, आपका बोर्ड का तो इसमें खैर एक छूटेगा ही नहीं, नीट लेवल तक भी आ जाएगा, उसमें भी सारा क्वेश्चन बनेगा। बट इसी का और थोड़ा बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर पूछना है, इंजीनियरिंग लेवल पर क्वेश्चंस करना हो, ये सब भी रहता है। ऐसे नहीं कि इंजीनियरिंग कंपटीशन में ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, जेई में भी पूछा जाएगा। लेकिन अब अंतर क्या है, अब यहाँ पर आपने जो सीखा बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, अगर वही अनबैलेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे बनाया जाता है। तब दो चीज़ और एक न्यूमेरिकल के लिए बताएंगे, एक आरसी सर्किट पर प्रॉब्लम और एक बता देंगे आपका अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और आरसी सर्किट अभी क्लियर नहीं होगा, एक क्लास और बताएंगे, ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैट जो यूनिट फर्स्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। आरसी सर्किट इसलिए नहीं बताएंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद वो क्लियर होगा, तो एक क्लास या 2 क्लास और लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी इस यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, नोट करके इसको बना लीजिएगा।